हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल रावत एकेडमी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ अगेन, अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोल दूं, आपने पहला पढ़ा जरूर होगा और आपने इस वे में पढ़ा होगा, राइट? गा गी के, फॉरगेट इट। जी हाँ, फॉरगेट इट। गा गी के को पूरी तरह से भूल जाइए। अगर गा गी के भूलेंगे तो किस तरह से आपको याद रखना है? मेक इट वेरी सिंपल। Any action which you think you will do or someone will do in the future। कोई भी ऐसा एक्शन जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होगा। मैंने बोला जरूर है, गा बोलोगे, गा आ रहा है, लेकिन मैं उसको बाद में क्लियर करूंगा, राइट? तो वहां पे आप इस टेंस को यूज करेंगे। नाउ मैंने क्यों बोला गा गी के को भूल जाइए? कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग गा गी के ही यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मेरे को बोला कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना, मैं बोलता हूँ अपकमिंग वीक में बनाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ता है लगाया, ता हूँ लगाया मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं वो जो है प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूँ, वो मैं फ्यूचर टेंस में ही बोल रहा हूँ। तो अगर आप ता है, ती है, गा है, गी है करके याद करोगे तो आप इस जो मेरा सेंटेंस था उसको कंसिडर कर लोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह। और आपको अगर वो सेंटेंस कोई ट्रांसलेट करने को बोलेगा या आपको बोलना होगा वो चीज़, तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह यूज कर लोगे या वो स्ट्रक्चर उसमें लगा दोगे, लेकिन वो एक्चुअल में फ्यूचर टेंस है। ऐसे ही और होते हैं। मैंने बोला कुछ भी काम, आपने बोला कि यार कल जो है मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल। सो दैट डजंट मीन्स कि वो कंटिन्यूस टेंस है, वो फ्यूचर टेंस है। वो आपको फ्यूचर टेंस का ही स्ट्रक्चर लगाना है वहां पे। ओके, तो गाइस ये था। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गा गी के को भूल जाइए और मेक इट वेरी सिंपल कि जो भी काम आप अभी 1 मिनट के बाद करेंगे, अभी के बाद करेंगे, वो आपका फ्यूचर टेंस होगा और वहां पे आपको इस स्ट्रक्चर को लगाना है। तो जो सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कई लोग इसको शैल पढ़ते हैं, राइट? इट्स नॉट सेल, इट्स शाल। ऑलवेज रिमेंबर। अगेन, क्यों शाल होता है, हमारे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। वहां पे ए से लेके और जेड तक के सारे प्रोनाउंसिएशन बता रखे हैं, किस चीज को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उनके पीछे रूल्स क्या होते हैं आखिरकार। तो गाइज ये था इसका स्ट्रक्चर। कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो शाल को आप कहाँ पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली विद आई और बी, यानी कि ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ में हम लोग शाल को यूज करते हैं, रेस्ट ऑल के साथ में विल। लेकिन ऐसा नहीं है कि विल को फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। विल को आप किसी के भी साथ में यूज कर सकते हैं। और अभी मैं बोलूं, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शाल को बहुत कम ही यूज करते हैं, बहुत कम लोग ही यूज करते हैं शाल को, अधिकतर विल ही यूज करते हैं। तो जैसे कोई एग्जाम्पल है, आई विल गो टू मार्केट, राइट? आई विल बाय ए कार। सो एनीथिंग, ये कार नहीं है अगेन, ओके? कार आर ह की तरह साउंड करेगा आपका। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वेरी इजी है, इसमें ऐसा समझने वाला कुछ भी नहीं है या ऐसा कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जो फ्यूचर टेंस होता है उसके लिए हम लोग कभी कभी गोइंग टू भी यूज करते हैं। जी हाँ, अगर हम कहीं कहीं पे गोइंग टू यूज कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। फिर आपका आईएनजी आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा? नहीं, वो कभी कभी आपका फ्यूचर टेंस भी हो जाता है। सो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि विल और गोइंग टू में अंतर क्या है, कहाँ पे विल लगाना है और कहाँ पे गोइंग टू लगाना है। तो गोइंग टू लगाते हैं हम लोग जहां पे किसी चीज की श्योरिटी होती है, जहां पे कोई चीज कंफर्म होती है। लाइक व्हेन आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, दैट मीन्स कि मैं जा रहा हूं, वो पक्का है, वो पक्का है। यानी कि मैंने टिकट, ट्रेन की या फ्लाइट की मैंने टिकट बुक कर ली होंगी, मैंने अपना पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया होगा, कंफर्म है मेरा जाना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू किल हिम, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मारने जा रहा हूँ उसको, मतलब मैं मारूंगा उसको, इसके लिए मैं ऐसे बोलूंगा कि आई एम गोइंग टू किल हिम। सो गाइस, अभी आपको समझ में आ गया होगा
साल, विल और गोइंग टू में अंतर क्या होता है। सो जैसे मैंने बोला, साल को हम लोग ऑलवेज आई और बी के साथ में यूज करते हैं, हेंस ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। साल को कभी कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में भी यूज किया जाता है, बट उसके कुछ कंडीशन होते हैं, या तो वो होली स्क्रिप्चर के अंदर होगा या फिर वो कोर्ट ऑर्डर में होता है। जैसे कि किसी को फांसी की सजा होती है, सो वहाँ पे जो जज होते हैं वहाँ वो बोलते हैं कि शाल बी हैंग टिल द डेथ, वहाँ पे शाल यूज करते हैं, विल नहीं यूज करते हैं। या फिर होली स्क्रिप्चर में भी, जैसे अगर आप महाभारत पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है अर्जुन शाल बो द एरो, सो वहाँ पे शाल यूज करते हैं होली स्क्रिप्चर के अंदर या फिर ओनली कोर्ट ऑर्डर में। विल को आप किसी के साथ में भी यूज कर सकते हैं, विल का ऐसा कुछ नहीं है। गोइंग टू को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे कोई हमें कंफर्म है कोई चीज़ और जो नियर फ्यूचर में है, सिर्फ वहाँ पर के लिए ही हम लोग गोइंग टू को यूज करेंगे। तो ये तो हो गए आपके पॉजिटिव में कैसे बोलना है। नेगेटिव अगेन वेरी सिंपल होता है, अगर आपको पॉजिटिव समझ में आ गया तो नेगेटिव ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता। नेगेटिव के लिए सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक आई शाल नॉट गो टू दिल्ली, वी विल नॉट प्ले, कुछ भी हो सकता है आपका, राइट। कोई भी आप सेंटेंस अपने हिसाब से एग्जांपल्स बना सकते हैं। नाउ थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अगेन वेरी सिंपल है, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब को और फिर ऑब्जेक्ट को। सो ये हो जाएगा शाल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको V1 ही लगानी है पूरे टेंस में, फ्यूचर टेंस में आपको V1 को ही यूज करना है। सो लाइक विल यू प्ले द क्रिकेट, विल यू गो टू दिल्ली या शाल यू गो टू दिल्ली। इट्स वेरी सिंपल। इसमें आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका, कोई आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। और नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर टेंस को गा गी गे के हिसाब से याद नहीं रखेंगे। जिस दिन आपने ये गा गी गे ता थी ते या जो भी था थी थे, इस तरह से अगर आपने छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, या इस वे में आपने पढ़ना छोड़ दिया, इस वे में सीखना छोड़ दिया, मैं गारंटी देता हूँ उस दिन से आप इंग्लिश बोलना आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फालतू बोरिंग नहीं करूँगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए यार, ऑब्वियसली पसंद तो आया ही आपको, राइट। लाइक ज़रूर करना, और मेन थिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यूज़ हमारे आप देखेंगे बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए गाइस, होप टू सी यू सून। और आपके कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। चलिए बाय गाइस, बाय एवरीवन।